बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू पढ़ना सीखे पार्ट नंबर 2 का ये सबक नंबर 37 है। इससे पहले हमने सबक नंबर 36 पढ़ा था और सबक नंबर 36 के अंदर हमने इस सबक को मुकम्मल किया था। इसके जो सवालात है उसको आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज का जो हमारा सबक है उसको हम शुरू करते हैं। तो हमारा जो सबक है वो यहाँ से शुरू है। ये माने अशरात भी मैंने पिछले सबक में पढ़ाया था। सबसे पहले है मश्क यानी जवाब दो। सबसे पहला सवाल है जवाब दो, यानी सवालात लिखे हैं, इसके जवाब हमें सबक के अंदर से देने हैं। पहला सवाल है गांव की सैर की खबर सुनकर बच्चों पर क्या असर हुआ। तो हमने इसका जवाब पीछे ही पढ़ा था। बच्चे बहुत खुश हो गए। इस तरफ हमने पढ़ा था पीछे। यहाँ देखें, हम दोनों बहुत खुशी से उछल पड़े। ये सुनते ही हम दोनों खुशी से उछल पड़े। तो इसका जवाब हम लिखेंगे गांव की सैर की खबर सुनकर बच्चे बहुत खुश हो गए। दूसरा सवाल है गांव तक किस ज़रिए से सफ़र हुआ। तो हमने पीछे पढ़ा था कि गांव तक जो है वो बस से लोग जा रहे थे। यहाँ देखिए, अब्बू देखिए बस अब्बू के साथ बस अड्डे पहुँचे। यहाँ पर लिखा हुआ है हम लोग जल्दी जल्दी तैयार हुए और अब्बू के साथ बस अड्डे पहुँचे, यानी बस से सफ़र हुआ था। तो यहाँ जवाब हम लिखेंगे गांव तक बस के ज़रिए सफ़र हुआ। सवाल नंबर 3 है बाग में कौन कौन से दरख्त थे। तो इसका जवाब हमने यहाँ पर ही पढ़ा था कि बाग में आम, अमरूद, केले, जामुन और लेमू के दरख्त थे। सवाल नंबर 4 है गांव की गलियाँ और रास्ते कैसे थे। तो इसका जवाब हमने यहाँ पर पढ़ा है गांव की गलियाँ और रास्ते भी साफ़ सुथरे थे। ठीक है, तो सवाल 1 हमारा हल हो चुका। सवाल नंबर 2 यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है खाली जगह को पुर करो, यानी खाली जगह इसको भरना है। सबसे पहले है गांव के चारों तरफ डॉट डॉट खेत थे। गांव के चारों तरफ कैसे खेत थे। तो हमने पीछे पढ़ा था हरे भरे खेत थे। तो पहले वाले खाने में हमें लिखना है हरे भरे। तो हरे भरे लिखेंगे कैसे वो मैं आज आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर जो पहला वाला खाली जगह है उसमें हमें लिखना है हरे भरे, हरे और भरे। ठीक है, इस तरीके से लिखना है हरे भरे। ये पहले वाले खाने में हमें इसको ऐसे लिखना है। उसके बाद दूसरा है दरख्तों पर रंग रंग की चिड़िया डॉट डॉट रही थी। डॉट डॉट रही थी, क्या कर रही थी। तो चिड़िया हमने यहाँ पर ही पढ़ा था सबक के अंदर ही। यहाँ देखें चहक रही थी। तो यहाँ वाले खांचे में हमें क्या लिखना है चे, हे और काफ, चहक, चहक लिखना है इस तरीके से। उसके बाद आगे चलते हैं हम। आगे देखें, आगे लिखा हुआ है फलों की खुशबू से सारा बाग डॉट डॉट रहा था। फलों की खुशबू से सारा बाग क्या हो रहा था, महक रहा था। क्या हो रहा था, मीम, हे और काफ, महक। ठीक है, महक रहा था। सवाल नंबर आगे 4 है गांव में कच्चे मकान ज़्यादा थे लेकिन साफ डॉट डॉट थे। हमने पीछे ही पढ़ा था। यहाँ देखें सुथरे थे। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है सुथरे लिखना है, सीन। सबसे पहले लिखेंगे सीन, उसी में ते और ते में लगाएंगे हे, सुथ रे। ठीक है, इस तरीके से हमें इसको लिखना है। अब उसके आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है हरूफ को मिलाकर लिखो, हा की शक्लों पर गौर करो, यानी हा की जो शक्ल है उस पर गौर करके अल्फाज बनाने हैं। सबसे पहला अल्फाज है छे है, हे है, काफ है, मिलाकर क्या बनेगा चहक बनेगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने इसको लिखा है। इसको फिर तरतीब कैसे देनी, लिखना कैसे है वो मैं आपको इस वीडियो में बता देती हूँ। हालांकि मैंने उर्दू लिखने की जो सीखे की जो वीडियोज़ है उसमें मैंने आपको बताया है, लेकिन फिर भी मैं एक बार और बता देती हूँ यहाँ पर हल करके। छे है, हे है, काफ है, मिलाकर बनेगा चहक। इसको लिखेंगे कैसे, सबसे पहले हमें लिखना है आधा चे। कैसा चे लिखना है, आधा चे लिखना है। उसी में हमें हे को मिलाना है और फिर इसी में काफ को लिखना है, मिलाकर क्या बन जाएगा चहक। ठीक है, महक है, मीम है, हे है, काफ है, क्या बनेगा यहाँ पर देखें मीम हे काफ है यानी महक। मीम हे और काफ क्या बनेगा महक बनेगा। जो है, हे है, रे है, क्या बनेगा जोहर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो, उसी में हमें हे को मिलाना है। ठीक है, उसमें फिर रे को खींच देना है, बनेगा जोहर। उसके बाद है बे है, हे है, ते है, क्या बनेगा बहुत। सबसे पहले हम बे, उसी में हे और फिर उसी में हमें लंबी ता खींच देनी है, क्या बन जाएगा बहुत। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। तो ये पहला वाला हल हो चुका। दूसरा वाला कह रहे हैं हे है, मीम है, मिलाकर क्या बना है हम। कैसे लिखेंगे,
हे लिखेंगे और उसी में हमें मीम को मिला देना है, ठीक है, ये बन जाएगा हम। उसके आगे है हे मीम ये नून गुन्ना, क्या बन जाएगा, हमें। लिखेंगे कैसे, वो यहाँ पर देखिए, हे, उसके बाद उसी में हमें मीम मिलाना है, फिर ये मिलाना है और फिर क्या करना है, नून गुन्ना बढ़ा देना है, क्या बन जाएगा, हमें। क्या बन जाएगा ये, हमें, ठीक है। उसके बाद आगे है रे है ये है, क्या बनेगा, हरी। कैसे लिखेंगे, हे रे और फिर ये बन जाएगा हरी। उसके बाद है दाल है, हे है ये है, क्या बनेगा, दही, दाल और हे और फिर इसी में हमें ये को मिला देना है, दही, ठीक। आगे हम दूसरा देखते हैं, यहाँ पर तो इसका ख़त्म हो चुका। उसके बाद है हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ लिखो, जीम और चे की मुख्तलिफ मिलावटों पर गौर करो। यहाँ पर जीम और चे की मिलावट आगे दे रहे हैं, इससे पहले हे की मिलावट थी, अब जीम चे की मिलावट है, तो हम इसे भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए जिम की मिलावट में, जिम है, लाम है, दाल है, ये है, मिलाकर बना है जल्दी। लिखा कैसे जाएगा वो यहाँ पर आप देखें, जीम अलिफ मीम नून, क्या बनेगा, जामुन। जीम अलिफ जा मीम नून मुन, जामुन, ठीक है। उसके बाद है जीम है, वाव है, अलिफ है, रे है, क्या बनेगा, जवार। जीम फिर वाव अलिफ और रे। अलिफ जो है हमेशा, अगर अलिफ कहीं पर भी आएगा, अलिफ जो है किसी हर्फ के साथ मिलेगा नहीं। इसकी पूरी डिटेल वीडियो आपको उर्दू लिखने सीखे की वीडियो में मिल जाएगी। अगर हम अलिफ को किसी हर्फ के साथ मिलाएंगे तो वो अलिफ नहीं रहेगा बल्कि लाम बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जीम है, वाव है, अलिफ है, बे है, क्या बनेगा, जवाब। जीम उसी में वाव फिर अलिफ और फिर बे, क्या बनेगा, जवाब। उसके बाद हम चे की मिसाल देखते हैं आगे। चे की मिसाल में देखिए आगे क्या है, मीम है, रे है, चे है, ये है, नून है, क्या बनेगा, मिर्चें, लिखा हुआ है ये। उसके बाद है चे है, लाम है, वाव है, चे है उसी में लाम है और फिर उसी में वाव है, क्या बनेगा, चलो, ठीक है। चे है, हे ये है और जे है, क्या बनेगा, चीज़। चे उसी में हम मिलाएंगे ये और फिर उसी में मिला देंगे हम जे, चीज़। उसके बाद जो चे है, हे है, काफ है, क्या बनेगा, चहक। चे इसी में है और फिर इसी में काफ बन जाएगा चहक, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा मश्क था वो भी हल हो गया और मैंने इस अल्फाज को आपको लिखकर भी बताया कि कैसे लिखा जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले सबक में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और उर्दू लिखना सीखे की वीडियो भी देखिएगा, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले सबक में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।